देखो, हम ये जो जर्नल दिखा रहे हैं, हम इस जर्नल का हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। और ये जो जर्नल में हम देख रहे हैं, ठीक है, जर्नल में क्या क्या अकाउंट दिखा रहा है? कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट, सेल्स अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। और यही अकाउंट लेजर में हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं काउंट कर लूँगा। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। তাহলে we have to open these 6 accounts in the ledger। ओके, इसीलिए मैंने देखो कैश अकाउंट खोल लिया, ठीक है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट खोल लिया, परचेज अकाउंट खोल लिया, उसके बाद कैरेज इनवर्ड और सेल्स अकाउंट खोल लिया, और उसके बाद मशीनरी अकाउंट खोल लिया। ठीक है, ओके। तो मैं जिसका जिसका लेजर अकाउंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मैं बनाऊंगा लेजर में, मैं पहले ही जर्नल को पढ़ के जो जो अकाउंट है, ठीक है, और जो जो अकाउंट है उसी का लेजर में हम अकाउंट बना लेंगे। और हम लोग हैंडराइटिंग के हिसाब से, हाँ, जिसको जैसे हैंडराइटिंग का स्पेस होता है उस हिसाब से, ठीक है, हम देख लेंगे कि एक लेजर अकाउंट में कितना पोस्टिंग होता है, कितना नंबर ऑफ एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज हम लोग पोस्टिंग करेंगे। उसके हिसाब से हम लेजर अकाउंट का प्रोफॉर्मा बना लेंगे। ठीक है, हमने थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके बनाए हैं क्योंकि आप लोगों को सुविधा होगा समझने के लिए। इसीलिए आप लोग एक पेज में 3 मैक्सिमम 4 बना सकते हैं, लेकिन जिस पेज में आप कैश अकाउंट बनाएंगे उस पेज में आप लोगों को थोड़ा सा 3 अकाउंट बनाने से हो जाएगा, क्योंकि कैश अकाउंट के लिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लगता है, क्योंकि कैश अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ लेजर पोस्टिंग। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हम लोग सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट है, तो पहला जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट है, एक डेबिट अकाउंट कैश है और एक क्रेडिट अकाउंट कैश है, कि ये कैपिटल है, सॉरी। चलो, डेबिट अकाउंट कैश और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। तो पहले हम कैश अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो और हम लोग क्या जानते हैं, लेजर में पहले से हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसमें ऑलरेडी हम लोग डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड रहते ही हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। हर एक लेजर अकाउंट में, ठीक है, टी फॉर्म का जो लेजर अकाउंट होता है उसमें दोनों साइड्स रहता है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम होता है अमाउंट का कॉलम, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई हम लोग जर्नल एंट्री को, जब भी कोई एंट्री को, एक एक एंट्री को हम पोस्टिंग करेंगे तो हम लोग अमाउंट का कॉलम में पहले पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि एक जर्नल एंट्री में 2 एंट्री होता है, एक डेबिट एंट्री और एक क्रेडिट एंट्री। तो पहले हम लोग डेबिट एंट्री को लेके शुरू करते हैं। तो पहले ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट मतलब कैश अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड, ओके, क्लियर। डेबिट का मतलब ही होता है लेफ्ट हैंड साइड। पहले कैश अकाउंट आप लोग देख रहे हैं कि अमाउंट का कॉलम में डेबिट साइड में सबसे पहले डेबिट का जो साइड का जो अमाउंट का कॉलम है वहाँ पे मैं 1 लाख लिख रहा हूँ, ठीक है।
ओके। और ये डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो इसीलिए प्रीपोजिशंस टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, प्रीपोजिशंस टू लिखना पड़ेगा। अगर मन में किसी को डेट देना इच्छा है तो हम 2020 जुलाई 1 लिख दे रहा है, बस जून 1 लिख दे रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, डेट भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और डेबिट साइड में 2 हो गया, तो डेबिट एंट्री मैंने लिख चुका हूँ, पोस्टिंग कर चुका हूँ, डेबिट एंट्री को पोस्टिंग कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। और जब डेबिट एंट्री पोस्टिंग हो गया, डेबिट एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, उसके सपोर्ट में जो क्रेडिट एंट्री का नाम है वो लिखना पड़ेगा। तो हमने कैश अकाउंट था डेबिट एंट्री, ठीक है, और कैश अकाउंट जब डेबिट एंट्री हुआ है उसके सपोर्ट में क्रेडिट एंट्री का नाम यानी कि क्रेडिट अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा। और क्रेडिट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो एंट्री हम पोस्टिंग कर रहे हैं उस एंट्री का ऑपोजिट जो एंट्री होता है उसके सपोर्ट में उसका ऑपोजिट एंट्री यानी कि रेफरेंस जो एंट्री होता है, जो उसको रेफर करते हैं उसके सपोर्ट में उसी को लिखना पड़ता है। यानी कि डेबिट एंट्री में हम लोग क्रेडिट एंट्री का नाम लिखेंगे। चलिए यहाँ पे 2 कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। सुपर माय स्टूडेंट्स, चलिए 2 कैपिटल अकाउंट मैं लिख रहा हूँ, लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे कोई नरेशन होगा नहीं। एक बार हम लोग क्रेडिट एंट्री में चले जाएंगे। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंट्री है, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट हम पेज नंबर 2 में चले जाते हैं। पेज नंबर 2 में हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लिए हैं। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंट्री है। और कैपिटल अकाउंट जब क्रेडिट एंट्री है, क्रेडिट एंट्री राइट हैंड साइड की तरफ हम लोग जाएंगे, क्रेडिट मनी राइट हैंड साइड। तो कैपिटल अकाउंट में मेरा पोस्ट अमाउंट कितना है, 1 लाख, ठीक है। तो इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे, बाई लिखेंगे कि राइट हैंड साइड में लिखना मतलब, अच्छा डेट भी हम बिठा रहे हैं, जुलाई 1 वहाँ पे लिखे थे, जुलाई 1 लिख दे रहे हैं। और पर्टिकुलर्स के कॉलम में पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले अमाउंट का कॉलम में लिखेंगे। मेरा यही नेचर है, मेरा यही टेक्निक होता है, मैं पहले लेजर अकाउंट में अमाउंट का कॉलम में लिख लेता हूँ, क्योंकि अमाउंट का कॉलम ही गिवन प्रायोरिटी। एक बार कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो चुका है और क्रेडिट एंट्री के सपोर्ट में जो डेबिट एंट्री है उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंट्री था, उसको पोस्टिंग कर चुका हूँ मैंने, उसके सपोर्ट में था कैश अकाउंट, तो मैं पर्टिकुलर्स के कॉलम में बाय कैश लिख दूंगा। तो स्टूडेंट्स, यू मस्ट लर्न फ्रॉम दिस पोस्टिंग कि कभी भी जब जो मेन अकाउंट होता है जिसका पोस्टिंग बनता है उसका अकाउंट में, उस अकाउंट का पोस्टिंग में कभी पर्टिकुलर्स के कॉलम में उसका नाम नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका नाम तो हेडिंग में दिया हुआ है, कैश अकाउंट का हेडिंग में दिया हुआ है, इसलिए पर्टिकुलर्स के कॉलम में ऑपोजिट अकाउंट का नाम आ जाएगा। यानी कि कैश अकाउंट में कभी भी डेबिट साइड में कैश अकाउंट नहीं आएगा, क्रेडिट साइड में भी कैश अकाउंट नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट में कभी भी यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा, डेबिट में भी कैपिटल नहीं आएगा। जिसका नाम का अकाउंट है उसके कॉलम में, पर्टिकुलर्स के कॉलम में कभी भी उसी का नाम हम लोग लिखेंगे भी नहीं। एक बार दूसरा ट्रांजैक्शन में आ जाओ, दूसरा जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 60,000 है, तो हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट एंट्री है, तो परचेज अकाउंट है, हम लोग ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं अकाउंट, तो परचेज अकाउंट में हम लोग डेबिट एंट्री है, सपोज डेबिट एंट्री है और 60,000 था, तो परचेज अकाउंट डेबिट एंट्री यानी कि लेफ्ट हैंड साइड परचेज अकाउंट का 60,000, तो अमाउंट का कॉलम में 60,000 यानी कि 60,000 हमने पोस्टिंग कर दिए हैं, ठीक है। ओके, अभी डेबिट साइड में है तो हम लोग 2 लिखेंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम में पहले प्रीपोजिशन, उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट हो चुका है पोस्टिंग, पर इस डेबिट एंट्री के सपोर्ट में जो क्रेडिट एंट्री है यानी कि क्रेडिट अकाउंट है वो है कैश अकाउंट, परचेज टू कैश। पहले परचेज को डेबिट करने में हेल्प कौन किया, कैश, पहले पर्टिकुलर्स के कॉलम में कैश लिख देंगे। सुपर,
और डेट का कॉलम में जो डेट दिया हुआ है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, सपोज टेक एन एग्जाम्पल जुलाई 5 लिख दिए। चलिए आप लोग देख रहे हैं, ओके। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट ऑलरेडी मेरा ओपन है, इसीलिए दोबारा हम कैश अकाउंट नहीं खुलेंगे। जर्नल में बार बार परचेज टू कैश कर सकते हैं या कैश टू सेल्स होगा, कैश अकाउंट खुल सकते हैं। लेजर में एक अकाउंट एक ही बार खुलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसीलिए इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन बच्चों, स्टूडेंट्स। इसीलिए लेजर को हम लोग क्लासिफिकेशन वर्क बोलते हैं, क्योंकि जर्नल में जो अकाउंट हम लोग जर्नल एंट्री में दिखाते हैं, लेजर में उस एक एक अकाउंट के लिए एक एक ब्लॉक हम लोग बनाएंगे, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या अकाउंट का जो ब्लॉक बनाएंगे एक अकाउंट के लिए एक बार ही बनाएंगे। सुपर, समझ में आ गया? इसीलिए इसको क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ओके, ठीक है। ओके, चलिए सेकेंड ट्रांजैक्शन, सेकेंड जर्नल एंट्री था परचेज टू कैश। चलो हम लोग कैश अकाउंट में आ जाते हैं, पेज नंबर 1 में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश क्रेडिट था 60,000, राइट हैंड साइड में लिख देंगे कैश जब क्रेडिट था। इस जर्नल में हम लोग कैश अकाउंट क्रेडिट था, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट मतलब क्रेडिट एंट्री मतलब राइट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड में लिख दिए, ठीक है, राइट हैंड साइड में लिख दिए, ठीक है। और क्रेडिट साइड में लिख रहा मतलब प्रीपोजिशन बाय लिख दिए। और कैश अकाउंट जब क्रेडिट हुआ उस ट्रांजैक्शन में, उस जर्नल एंट्री में, उसके सपोर्ट में डेबिट एंट्री क्या था, डेबिट अकाउंट क्या था? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था, पहले टू कैश में परचेज था सपोर्ट में, पहले बाय परचेज बोल के लिख दो। सुपर। और डेट था 2020 जुलाई 5। जो डेट दिया हुआ रहेगा वो डेट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, डेट में कोई गलती नहीं होता है, ठीक है। ये था क्लासिफिकेशन वर्क। देखो कैश अकाउंट में 2 ट्रांजैक्शन हम लोग पोस्टिंग कर चुके हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन था जर्नल एंट्री में कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर से कैरेज इनवर्ड अकाउंट, एक नया अकाउंट आ गया जो हम लोग उसका ब्लॉक पहले से ही पेज नंबर 3 में हम लोग बना लिए हैं। पेज नंबर 3 में आ जाते हैं। पेज नंबर 3 में हम लोग कैश अकाउंट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट बना लिए हैं। तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैरेज इनवर्ड डेबिट मतलब कैरेज इनवर्ड अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड, और उसका अमाउंट कितना था हम लोग देख लेते हैं, 10,000, 10,000। पहले 10,000 कैरेज इनवर्ड में डेबिट कर दिए। और डेबिट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, कैरेज इनवर्ड अकाउंट में डेबिट कर चुके हैं हमने, ठीक है, 2 बोल के। आपको इसका सपोर्ट में कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, पहले कैरेज इनवर्ड को डेबिट करने में हेल्प कौन किया? कैश। पहले क्रेडिट एंट्री का नाम लिखना पड़ेगा। जब हम डेबिट कर रहे हैं तो क्रेडिट का अकाउंट लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स के कॉलम में। पहले कैरेज इनवर्ड टू कैश, और इसमें डेट दे दो 2020 जुलाई 10, कुछ भी डेट जो दिया हुआ रहेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स वो सब लिख दे रहे हैं। जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज़। तार माने तुम लोग देख रहे हो कि जो डेबिट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है और जो क्रेडिट होता है राइट हैंड साइड में होता है। तार माने मेन अकाउंट होता है जो हेडिंग में नाम होता है। कैरेज इनवर्ड अकाउंट होচ্ছে मेन अकाउंट। তাহলে जर्नल एंट्री में कैरेज इनवर्ड डेबिट हुआ है, तो जर्नल एंट्री में जो कैरेज इनवर्ड डेबिट हुआ है, लेजर में भी कैरेज इनवर्ड डेबिट होगा। जर्नल में जब डेबिट हुआ है लेजर में भी डेबिट होगा, खाली जर्नल में कैरेज इनवर्ड डेबिट ऊपर में लिखे हैं और लेजर में कैरेज इनवर्ड डेबिट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जर्नल में डेबिट ऊपर में लिखा जाता है, क्रेडिट नीचे में लिखा जाता है, और लेजर में डेबिट का मतलब जो अकाउंट बनता है उसका बाएं तरफ, और क्रेडिट मतलब उसी अकाउंट में दाहिने तरफ। तो कैरेज इनवर्ड डेबिट, तो डेबिट साइड में लिख दिए। एक बार अभी भी कैश अकाउंट बाकी है, कैश अकाउंट में पोस्टिंग करना। तो कैश अकाउंट क्रेडिट है
तो हम लोग पेज नंबर 1 में आ जाते हैं। पेज नंबर 1 में कैश अकाउंट क्रेडिट पोस्टिंग हुआ है, करना पड़ेगा, सॉरी, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं 10,000। क्रेडिट का मतलब राइट हैंड साइड 10,000 और बाई लिख देता है, क्रेडिट में बाई आ जाएगा, जुलाई 10, ठीक है, बाई, और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। और उसके डेबिट अकाउंट कौन था? डेबिट अकाउंट था कैरेज इनवर्ड। तो हमने कैश अकाउंट क्रेडिट तो हो गया, तो क्रेडिट के सपोर्ट में डेबिट का नाम आता है, तो कैरेज इनवर्ड। यानी कि देखिए आप लोग, अभी 3 पोस्टिंग मैंने कर चुका है कैश अकाउंट में। तो 3 पोस्टिंग में पर्टिकुलर्स में कैश आया है? कभी भी आया नहीं। तो हमने जो अकाउंट हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं उस अकाउंट का पोस्टिंग में अगर वो अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसका क्रेडिट का नाम आएगा, अगर वो अकाउंट क्रेडिट पोस्टिंग हुआ है तो डेबिट अकाउंट का नाम आएगा। आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ जाओ। देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,20,000, তাহলে कैश अकाउंट डेबिट, তাহলে कैश अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड 1,20,000 और डेबिट मतलब टू लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स में, सबसे पहले प्रीपोजिशन टू, ठीक है। और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, তাহলে कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है पोस्टिंग, তাহলে उसके सपोर्ट में क्रेडिट एंट्री कौन है? सेल्स, তাহলে टू सेल्स, जल्दी से लिख दो। और इसमें जुलाई 15 पकड़ लो, कुछ भी मैंने एज्यूम कर लिया, माने ये मैंने सोच रहा हूँ ऐसे आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा, जुलाई 15 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,20,000। पहले हम सेल्स अकाउंट में चले जाते हैं। सेल्स अकाउंट देखिए पेज नंबर कितना पेज में है? अच्छा, पेज नंबर 3 में है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या हुआ? सेल्स अकाउंट मेरा मेन अकाउंट है, हेडिंग में दिया हुआ है। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है जर्नल एंट्री में। पहले क्रेडिट मतलब लेजर में क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड, पहले सेल्स अकाउंट राइट हैंड साइड का जो अमाउंट का कॉलम है उसमें चले जाते हैं 1,20,000 हम लोग लिख दे रहे हैं, और क्रेडिट में बाय लिखना पड़ेगा। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हम क्रेडिट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। और बाय क्रेडिट का सपोर्ट में कौन अकाउंट है? कैश, तले बाय कैश, सुपर। और डेट दे दो 2020 जुलाई 15। ओ सॉरी, यहाँ पे भी डेट लिखना भूल गए, ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज़, ये सब पहले आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं एग्जाम हॉल में कभी भी। पहले लेजर सीट मिलता था, अब लेजर सीट नहीं दिया जाता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। देखिए, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, हम लोग क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर लिए हैं, सुपर। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग पोस्टिंग कर लिया है। और जब सेल्स अकाउंट क्रेडिट किए उसके सपोर्ट में जो डेबिट अकाउंट था कैश, उसके नाम लिख दिए। यानी कि जब क्रेडिट पोस्टिंग होगा तो डेबिट का अकाउंट का नाम लिखेंगे, और जब डेबिट पोस्टिंग होगा तब क्रेडिट अकाउंट का नाम लिखेंगे। फैंटास्टिक। एबार नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे आ जाते हैं। उसका है जर्नल मशीनरी टू कैश, उसका जर्नल एंट्री है मशीनरी टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले पहले डेबिट में आ जाते हैं, पहले डेबिट पोस्टिंग ही करेंगे फिर क्रेडिट, ओके। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। तो मशीनरी अकाउंट पेज नंबर 4 में मैंने बनाए हैं, ठीक है। मैं राफली हाथों से बनाया, आप लोग स्केल से बनाएंगे एज ए, हाँ ठीक है, डिसिप्लिन बनना पड़ेगा हम लोगों को। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है, तो मशीनरी अकाउंट मेरा मेन अकाउंट है क्योंकि हेडिंग में मशीनरी अकाउंट है। तो जर्नल में मशीनरी अकाउंट डेबिट है 60,000, परचेज हुआ है मशीनरी, ठीक है, 60,000। তাহলে मशीनरी डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, তাহলে 60,000 डेबिट में मैं बिठा दे रहा हूँ। रिकॉर्ड कर लिया। हम बोले था मैं लेजर में अमाउंट का कॉलम सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले मैं अमाउंट का कॉलम में लिखूंगा, सबसे पहले अमाउंट का कॉलम में लिखूंगा। और ये होता है डेबिट का अमाउंट का कॉलम, ये होता है क्रेडिट का अमाउंट का कॉलम, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लेजर में। लेजर में डेबिट मतलब अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड, लेजर में क्रेडिट मतलब अकाउंट का राइट हैंड साइड। सुपर, एब्सोल्युटली मार्वेलस। এবার মেশিনারি অ্যাকাউন্ট
डेबिट कर दिया मैंने 60,000 और पर्टिकुलर्स के कॉलम में 2 लिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जानते हैं डेबिट साइड में 2 लिखना पड़ता है, क्रेडिट साइड में बाय। और मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसके सपोर्ट में क्रेडिट अकाउंट कौन है? कैश, तो इसीलिए यहाँ पे कैश लिख देंगे। ताहले मशीनरी अकाउंट डेबिट पोस्टिंग हो रहा है, इसको बोला जाता है पोस्टिंग। तो डेबिट एंट्री में क्रेडिट अकाउंट का नाम लिख दिए और डेट जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, जुलाई 20। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया, इसका पोस्टिंग हो गया, तो इसके सपोर्ट में कैश अकाउंट क्रेडिट था, वही क्रेडिट पोस्टिंग करना पड़ेगा। फिर पेज नंबर 1 में आ जाइए, सबसे पहला पेज में ही हम कैश अकाउंट खुले थे और कैश अकाउंट क्रेडिट था, तो क्रेडिट माने कैश अकाउंट का राइट हैंड साइड। तबने लेजर में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, लेजर में घर हाँ बना हुआ है, डेबिट का घर बना हुआ है, क्रेडिट का घर बना हुआ है, जो घर का अमाउंट है हाँ उसी घर में लिख दीजिए बस। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट है तो डेबिट का जो अमाउंट का घर होता है मेन अमाउंट का घर होता है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000। सॉरी ये तो कैश अकाउंट बना रहे हैं, सॉरी डोंट माइंड, मशीनरी तो बना लिए, कैश क्रेडिट होगा, ताहले 60,000 कैश क्रेडिट, सॉरी माय स्टूडेंट्स डोंट माइंड। मशीनरी तो हम बना चुके हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट पोस्टिंग हो चुका है, तो हम कैश अकाउंट पोस्टिंग कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट हम क्रेडिट कर लिए हैं और यहाँ पे बाई हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। लेकिन कैश अकाउंट क्रेडिट जो हुआ है उसका सपोर्ट कौन किया था? उसका सपोर्ट किया था कैश अकाउंट के क्रेडिट में, देख लीजिए मशीनरी अकाउंट, ताले जो पर्टिकुलर्स के कॉलम में मशीनरी लिखना पड़ेगा। ओके, और जुलाई क्या डेट दिए थे मशीनरी अकाउंट डेबिट में? जुलाई 20, ताले जुलाई 20 दे देते हैं। तार माने তোমরা বুঝতে পারছো कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ताले कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट मतलब कैश अकाउंट का राइट हैंड साइड, कैश अकाउंट का राइट हैंड साइड, इसीलिए मैं 60,000 रुपया 60,000 कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिख दिए हैं। और क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब है आप समझ गए, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया और क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो बाय मशीनरी लिखना पड़ेगा। यानी कि आप लोग देख लीजिए कैश अकाउंट में कभी भी पर्टिकुलर्स के घर में कैश का नाम आया नहीं। अब देखिए कैश का अकाउंट जब बना रहे पर्टिकुलर्स के घर में नॉन कैश अकाउंट का नाम आया है। अब जब कैरेज इनवर्ड अकाउंट बनाए डेबिट में कैश का नाम आया है, कभी कैरेज इनवर्ड आया नहीं है। सेल्स में देखिए सेल्स का नाम आया नहीं, पर्टिकुलर्स के कॉलम में कैश का नाम आया है। यानी कि जो अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट में पर्टिकुलर्स के घर में उस अकाउंट का नाम नहीं आएगा, दूसरे अकाउंट का नाम आएगा। ठीक है, और लास्ट ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। लास्ट जर्नल एंट्री है मशीनरी टू कैश, जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट यानी कि मशीनरी हम लोगों को बनाया हुआ है पेज नंबर 4 में, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 5,000, सुपर मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000। ओके, मशीनरी अकाउंट डेबिट यानी कि मशीनरी अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बाएं तरफ हम अमाउंट का कॉलम पहले लिखना पड़ेगा, हम पहले अमाउंट का कॉलम में लिख दिए। ठीक है, और उसके सपोर्ट में पर्टिकुलर्स में आ जाइए 2 लिख दिए। ठीक है, और मशीनरी को डेबिट करने में कौन अकाउंट हेल्प किया है? बोलिए, कैश अकाउंट, यानी कि मशीनरी डेबिट टू कैश अकाउंट। ताहले मशीनरी डेबिट पोस्टिंग हो रहा है तो उसके सपोर्ट में क्रेडिट अकाउंट है कैश, ताहले कैश को हम लिख दिए 5,000। जुलाई 20 कर देते हैं, उसी दिन एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि बाद में भी एज्यूम करते हैं, 2 दिन बाद इंस्टॉल किया है मशीन, ये भी एज्यूम कर सकते, जिस दिन परचेस करेगा उसी दिन इंस्टॉल किया करेगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है, 2-3 दिन 5 दिन बाद भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके सुपर। तो हम अलग डेट ले लिए, तो जुलाई, इधर मशीनरी अकाउंट मेरा पोस्टिंग हो गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद कैश अकाउंट में आ जाइए, हम कैश अकाउंट पोस्टिंग कर रहे हैं।
ठीक है। कैश अकाउंट क्रेडिट मतलब कैश अकाउंट का राइट हैंड साइड, हम पहले ही मेरा हाथ, आप लोगों को क्रेडिट मतलब ही दाहिने तरफ हाथ चला जाएगा अकाउंट का, और कोई भी अकाउंट डेबिट होता है तो उसके बाएं तरफ हाथ चला जाएगा, ये आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाइएगा। ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो दाहिने तरफ आ जाइए, राइट हैंड साइड ऑफ कैश अकाउंट, और राइट हैंड साइड माने बाय लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, उसके सपोर्ट में मशीनरी अकाउंट डेबिट था तो डेबिट एंट्री को लिखना पड़ेगा बाय मशीनरी अकाउंट। जुलाई 22, ये ठीक है। चलिए, ये था आपका पूरा जो जर्नल हमने एग्जाम्पल दिए उसका लेजर पोस्टिंग मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन वर्क बोलते हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे इसी लेजर अकाउंट्स का कंडेंसेशन वर्क। आज हम लोग क्लासिफिकेशन सीखे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कंडेंसेशन वर्क सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, सुपर्ब।